एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता था जो कि लाखों यहूदियों लोगों की हत्या करने के लिए जिम्मेदार था। तो जो हिटलर था ये आपका जर्मनी का राजनेता था। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जर्मनी का राजनेता राइट आंसर हो जाएगा हिटलर के लिए। कोहरा एक उदाहरण है किसका? तो जो कोहरा है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उदाहरण होता है गैस में परिक्षिप्त द्रव का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है कोहरा आपका। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से भूबद्ध सागर जो है वो आपका, आप ए बी सी डी चाहें तो ऑप्शन में देखिए आंसर दे सकते हैं। अरल सागर, अरल सागर भूबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गिरवन इनमें से कहां पर स्थित हैं? प्रसिद्ध गिरवन इनमें से कहां पर स्थित हैं? क्या हो जाएगा? ए बी सी डी चाहें तो आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गुजरात, गुजरात में प्रसिद्ध आपके गिरवन स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? बताइए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण इनमें से किसके सहयोग से किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सोवियत संघ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? ट्विन सिटी मतलब जुड़वा शहर, इनमें से कौन सा जोड़ा नहीं है पूछा गया है। क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हैदराबाद सिकंदराबाद ये जुड़वा शहर है, दुर्गापुर आसनसोल भी जुड़वा शहर है, कलकत्ता हावड़ा भी जुड़वा शहर है, दिल्ली नई दिल्ली इसको जुड़वा शहर नहीं बोला जाता, ट्विन सिटी नहीं बोला जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये गलत आंसर है। बाकी ऊपर के तीनों आपके जुड़वा शहर या ट्विन सिटी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से निहारिका, ऑप्शन नंबर डी ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी निहारिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबर का पुत्र इनमें से कौन था? तो आपको बताते चले कि बाबर सबसे पहला मुगल शासक था। आपको बता दें सीजीएल और ग्रुप डी में इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जो आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है, यदि आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 10,000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को, क्योंकि सीजीएल में केवल 3 महीने बचे हैं, तो स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को ये पीडीएफ 99 रुपये में मिलेगी। सर 300 रुपये की ये पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को 99 रुपये मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबर का पुत्र कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर का पुत्र था हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए बाबर का पुत्र हुमायूं था, राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी बनने का कारण इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सुनामी बनने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुनामी जो बनती है इसका कारण आपका भूकंप। ऑप्शन नंबर बी भूकंप जो है ये समुद्री भूकंप, समुद्र की सतह पर जो भूकंप आता है उसके कारण सुनामी बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में जोड़ती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टोक तक जोड़ती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये चलती है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ऑप्शन नंबर डी सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक राइट आंसर है। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा। बताइए श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो देखो कोयले से हम क्या पैदा करते हैं? तो बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। कोयले से भी बिजली पैदा होती है और जल से भी बिजली पैदा होती है। तो कोयला काला है जो बिजली पैदा करता है और जल सफ़ेद, तो जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोयला कार्बन का पूर्ण रूप होता है और हीरा भी, तो कुछ कुछ किताबों में आपको हीरा भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन एसएससी में सीजीएल में जल विद्युत को श्वेत कोयला बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोयले से भी बिजली बनाते हैं वो काला कोयला होता है और जल से बिजली बनाते जल सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत कोयला जल को कहा जाता है कि आपके पास यदि कोयला ना हो तो आप जल से विद्युत बना लो। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं
आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। स्मोग एक मिश्रण है इनमें से किस किस का? स्मोग किस किस का मिश्रण होता है? तो स्मोग जो होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्मोग धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी, धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है स्मोग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा माफ कीजिएगा उत्तरदायी है? पश्चिमी यूरोप की बात हो रही है, वहां पर कौन सी धारा बहती है? बहुत पूछा जाता है। गल्फ, लैब्राडोर के बारे में, आपकी और भी धाराएं हैं आपकी, उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी जल जो है धारा है, कौन सी गर्म टैगा टुंड्रा प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है, राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में भारत का हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री नाम का अनुसंधान केंद्र उत्तरी ध्रुव में है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मासिनराम या माउसिनराम। ऑप्शन नंबर डी, ये भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थानों में से एक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वर्ष में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर होती है? ए बी सी डी आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर का नहीं, अब ये लद्दाख का हो गया, इसको राइट कर लो। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन अब कश्मीर का लेह नहीं है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए हैं। तो लद्दाख में आपका लेह प्रश्न के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, बर्फीला मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो बर्फीला मरुस्थल लेह को कहा जाता है। यहां पर एक तो पेड़ पौधे नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बर्फीला मरुस्थल आपका 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है लेह में। केरल की मौन घाटी, केरल की मौन घाटी के बारे में इनमें से क्या सही है? तो केरल की जो मौन घाटी है वहां पर आपका सही आंसर, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पिकनिक के लिए जाओगे कि महंगी इमारती लकड़ी? नहीं, पादपों तथा प्राणियों की बहुत दुर्लभ प्रजाति मिलती है। साइलेंट वैली भी इसी को कहते हैं इंग्लिश में। तो पादपों और पौधों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति मिलती है आपकी केरल की साइलेंट वैली या मौन घाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां काश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो काश्मीरी महामृग ये आपका एकमात्र सेंचुरी कौन सी है? ABCD आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका दाचीग्राम सेंचुरी। यहां पर एकमात्र सेंचुरी है जहां पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दाचीग्राम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है इनमें से किसके लिए? काजीरंगा नेशनल पार्क इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, खासतौर पर एक सींग वाले गैंडे के लिए। कमेंट करके बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपका किस राज्य में पड़ता है, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए सही आंसर।
भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में जो फसल हैं उनमें से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? कितने प्रतिशत खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 60 से 70% खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ जो खेती होती है, फसल उगाए जाते हैं, उसमें से 60 से 70% खाद्यान्न फसलें होती हैं, उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड इनमें से कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये आपका भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वीराज चौहान के पिता इनमें से कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान जी के पिता सोमेश्वर चौहान जी। ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर चौहान जी राइट आंसर है। टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, राइट आंसर है। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो श्री अरविंदो जी का जन्म 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1872 राइट आंसर है। आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरे के किले का निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, आगरे का जो ताजमहल था, किला अकबर ने बनवाया था, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगरे के ताजमहल का निर्माण जो था किसके द्वारा कराया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो कब हुआ था? तो चीन और भारत का युद्ध ये आपका हुआ था सन 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 ईस्वी राइट आंसर है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था? तो औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था, जो कि उनका पिता था। शाहजहां औरंगजेब का पिता था और औरंगजेब ने आगरे के किले में उनको कैद कर लिया था। वांडीवाश के युद्ध में इंग्लिश सेना ने डैश को हराया? तो वांडीवाश के युद्ध में ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में, और अंग्रेज सेना ने, इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर ई, फ्रांसीसी हार गए थे अंग्रेज सेना से वांडीवाश के युद्ध में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये आपका तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तंजावुर प्रश्न के लिए बृहदेश्वर मंदिर के लिए राइट आंसर है। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डैश को दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रख दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके नेल्सन मंडेला। ये रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे और इनको 27 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला राइट आंसर है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो बाबर का जन्म हुआ था ये आपका 1483 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल के पद पर थे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसका निर्माण जॉर्ज कर्जन के द्वारा प्रस्तावित था। ऑप्शन नंबर बी, कर्जन के द्वारा प्रस्तावित था विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण। शाहजहां डैश मुगल शासक था? तो जो शाहजहां था ये आपका 5वें नंबर का मुगल शासक था। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, 5वां नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोरेन कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मोरेन कहाँ पाए जाते हैं? एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ पाए जाते हैं। तो जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आपके लिए जो पीडीएफ तैयार की गई है 3 महीने हैं आपके पास। आपको 25 नंबर का, 25 नहीं 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके लिए ये पीडीएफ रामबाण होने वाली है। इस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपके कई क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे। पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट 1000 बच्चों के लिए 99 रुपये में पीडीएफ मिल रही है। 300 रुपये की पीडीएफ 1000 बच्चों के लिए स्टार्टिंग के 99 रुपये में मिलेगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो मोरेन जो है आपका ये हिमानी क्षेत्र
ऑप्शन नंबर सी हिमानी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार बराबर काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी में ग्रैंड कैनियन। ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंपास राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से विश्व की ब्रेड बास्केट मध्य अक्षांश घास के स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य अक्षांश घास के स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। पर्णपाती वृक्ष इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा पर्णपाती वन या वृक्षों के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ये अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन नंबर बी अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल का जो संचयन करेंगे हम उसको इकट्ठा करेंगे एकत्रित करेंगे तो इससे जो भूमिगत पानी है ना उसका पुनर्भरण हो जाएगा। अभी आप जो घर बनाते हैं यदि बोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है तब बहुत नीचे पानी आता है। वर्षा का जल यदि हम संचयन करें धीरे धीरे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भूमिगत पानी का पुनर्भरण हो जाएगा राइट आंसर है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है किसका? तो नॉर्वे का जो तट है ये आपका फियोर्ड तट का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी फियोर्ड तट नॉर्वे का तट जो है फियोर्ड तट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। ये दोनों आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से आप कोलंबो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम इनमें से क्या है? तो दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दक्षिण गंगोत्री प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? तो संघ राज्य क्षेत्र जो पौंडीचेरी है उसकी सीमा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है, केरल के साथ भी लगती है, कर्नाटक के साथ नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के साथ पौंडीचेरी या पुडुचेरी की सीमा नहीं लगती। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? बताइए पालघाट जो है वो निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भोरघाट दर्रा किस किस के बीच में है? भोरघाट दर्रा कहां पर स्थित है? चलिए ये बता दीजिए भोरघाट दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। गॉडविन ऑस्टिन है एक इनमें से क्या? बताइए गॉडविन ऑस्टिन जो है इनमें से क्या है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन के लिए? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लोनी और क्षारीय मृदा
कल्लर मृदा, ऑप्शन नंबर सी, कल्लर मृदा भी कहा जाता है लोनी और क्षारीय मृदा को भारत में। कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा है? व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए राजस्थान में अधिकतर व्यर्थ भूमि, आपका जो अधिकतम क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तान है ना राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? आपको यह बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी बहती है वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, सोन नदी किस नदी में जाके मिलती है? पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा। सोन नदी यमुना और गंगा में से किस नदी में जाके मिलती है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में से बहती है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क या स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क या स्लरी का गंतव्य स्थान मंगलोर। ऑप्शन नंबर सी, मंगलोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुंबई उच्च, जिसको अपन मुंबई हाई भी बोलते हैं, कई कई जगह आपको मुंबई उच्च नहीं मुंबई हाई लिखा आएगा। तो मुंबई हाई तेल क्षेत्र या मुंबई उच्च तेल क्षेत्र ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई हाई या मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब पानी जम जाएगा तो जो उसका घनत्व है, इस प्रश्न का आंसर एक काम कीजिए, आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है। यदि पानी जम जाएगा तो घनत्व कम होगा या घटेगा? आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा होता है। अब आपको आसानी हो जाएगी, आप कमेंट करके बताओ, जमेगा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, घनत्व बढ़ेगा या कम होगा, या नियत या शून्य? कमेंट करके बताओ। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो मोटर कारें होती हैं उसमें हेडलाइट की जो चौंध होती है, चमक होती है, उसको हटाने के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान जी ने आपका संयुक्ता से विवाह किया था और वो उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया? तो सिटी ऑफ म्यूजिक वाराणसी शहर को यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक युग्म सही है? कोई एक सही है। तो आपको बता दें, विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बाकी यहाँ पर सभी गलत दिए होंगे। तो आप एक कमेंट करके, यदि आप में से किसी को याद है तो नालंदा कहाँ पर है, किस राज्य में, हवा महल किस राज्य में है, और लाल किला किस राज्य में है, कमेंट करके बता दो, ठीक है। देखते हैं किस किसको पता है। वैसे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत भी हो सकता है, क्योंकि लाल किला जो मेन है वो तो आपका नई दिल्ली में है, लेकिन आगरा में भी लाल किला है, तो आगरा आता है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर टेक्निकली सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग ये पुस्तक मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोहनदास करमचंद्र गांधी जी राइट आंसर है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये आए थे जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जहांगीर के समय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह कराया गया था नरसिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नरसिंह ने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की
की गई माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है आपका भीरढाणा, ऑप्शन नंबर सी भीरढाणा, ये सबसे पुरानी खोज इसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया? तो होम रूल लीग ये 1916 में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए 1916 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? तो डच पैलेस के रूप में आपका मट्टनचेरी महल को जाना जाने लगा, ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किस की देवी हैं? ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो है ये किसकी देवी हैं? तो आर्यनी ये वन की देवी हैं, ऑप्शन नंबर सी वन की देवी हैं आर्यनी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो लाहौर के अंदर जो बादशाही मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 को की गई, ऑप्शन नंबर सी 1919 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो 1527 के युद्ध ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा को बाबर ने हराया था, ऑप्शन नंबर डी बाबर राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा इनकी मृत्यु 1524 में हुई थी कोच्चि में, ऑप्शन नंबर सी कोच्चि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से लेकर 1304 तक के बीच में चला? तो वाघेला वंश ये गुजरात का आखिरी हिंदू वंश था, ऑप्शन नंबर ए वाघेला वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो अंबा विलास के नाम से मैसूर महल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को डैश के नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो भारत का पहला मुगल सम्राट था आपका बाबर, ऑप्शन नंबर बी बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट था। कई लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद? माफ कीजिएगा, तो बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि भारतीय राज्यों में निवासी रेसिडेंस नियुक्त करने स्टार्ट कर दिए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाग अच्छा खत्म हो गया, वाह क्या बात है। लो भाग 3 आ गया, जियोग्राफी भूगोल। भूगोल के 20 क्वेश्चन, भूगोल के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद साइंस। बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। देखो अपने आप से ईमानदारी बरतिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। बोलते हैं ना सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसी मंत्र को लेकर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, हमने भारत के सभी एग्जामों में आए हुए 10,000 जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है। ये हर एग्जाम में आपको मदद करेंगे। पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी आपको आते रहेंगे। और आपके लिए 300 रुपये की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपये मिल रही है, जो भी हमारे चैनल से जुड़ा है। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, और आपको केवल 99 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पुलिस, एसआई, हर एग्जाम में आपको ये पीडीएफ काम में आएगी। करते हैं स्टार्ट भाग 3 का। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए खेतड़ी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी को तांबे की खान के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। बाघमारा कीट भोजी घटपर्णी, जिसको पिचर प्लांट कहा जाता है, अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो ये जो अभ्यारण्य है ये आपका मेघालय राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है? तो लद्दाख में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से किस वर्ष अलग हुआ। लद्दाख जम्मू कश्मीर से किस वर्ष अलग हुआ, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किसको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है?
तो सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के अनुसार भिलाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी भिलाई राइट आंसर है। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा निर्मित होता है। तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय संरचनाएं राइट आंसर है। निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय जोहानसन केपलर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जोहानसन केपलर राइट आंसर है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब इनमें से जो है किस नदी के किनारे है? तो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब ये आपका सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा शिव मंदिर चिदम्बरम में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी शिव मंदिर चिदम्बरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम है? तो अंतर्जनित बलों का परिणाम समुद्री तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी समुद्री तरंगे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली हरियाणा से टच है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा से अपनी राज्य की सीमा साझा करती है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कामत चोटी ये नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और मकालू ये सभी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कामत नेपाल में स्थित नहीं है। ओलोंग डैश का एक प्रकार है। ओलोंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये आपका चाय का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी चाय का एक प्रकार है ओलोंग। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो कर्नाटक का बल्लारी जिला है। कर्नाटक का बल्लारी जिला है जहां पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस प्रवाह पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों से निकलते हुए सभी दिशाओं में बहे तो उसको अरीय प्रवाह कहा जाएगा, प्रवाह कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अरीय प्रवाह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल देती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अभी सारी सीमाएं बनती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराएं और एक प्लेट दूसरे को नीचे ढकेल दे तो अभी सारी सीमाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर सी अभी सारी सीमाएं राइट आंसर है। सिंचाई व अन्य प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति के जरिए एक नहर प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो एक नहर प्रणाली के द्वारा आप सिंचाई करें उस क्षेत्र को, सेवित क्षेत्र को कमान क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कमान क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डैश कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कम घनत्व वाली फैल्सिक चट्टानों से आपका महाद्वीपीय पर्पटी। ऑप्शन नंबर बी महाद्वीपीय पर्पटी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? अनाईमुड़ी दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा भाग आपका कौन सा चल रहा है 3, भाग 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? बताइए भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर को चुना गया है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 81.5 डिग्री ईस्ट। इनमें से क्या सही आंसर है? 82.5 डिग्री ईस्ट या 81.5 डिग्री ईस्ट? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं भाग 4 की ओर। पॉलिटी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद साइंस के 20 क्वेश्चन, सिर्फ 40 क्वेश्चन बचे हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा, अच्छे से प्यार दिया, सपोर्ट दिया, अपने मन को एकाग्र करके रखे, भ्रमित नहीं हुए, इधर उधर कहीं भागा नहीं मन, उसी प्रकार से 40 क्वेश्चन और लगाइए और कोशिश करिए 100 में से 50 प्रश्न सही करने के लिए। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष राइट आंसर है।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनको राज्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में सबसे पहली बार 1951 में संशोधन किया गया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 1951 प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर के नाम से लोकसभा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो हर भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसको कहा गया है अनुच्छेद 153 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 153 राइट आंसर है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय इसको शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय राइट आंसर हो जाएगा। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं या कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू जी। ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है राज्यपाल रहने वाले जो हैं व्यक्ति हैं, इनके पास ये खिताब है, पद्मजा नायडू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसी कायदे आजम के नाम से भी जाना गया है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष राइट आंसर है। लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा करने के बाद मतदान नहीं हो सकता। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका नियम 193। ऑप्शन नंबर बी नियम 193 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है या लिया गया है? तो नए राज्य का गठन अनुच्छेद आप ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 3 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1, 2, 3 में क्या क्या दिया है? यही सब दिया है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाना, उसकी सीमा कम करना, उसकी सीमा ज़्यादा करना, नए राज्यों का गठन करना। अनुच्छेद 1, 2, 3 इन्हीं सब से संबंधित है राज्यों के बारे में। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। गैर लाभकारी संस्था यूथ फॉर इक्वलिटी संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% कोटा दिया गया है, इसकी संवैधानिक मान्यता पर प्रश्न लगाते हुए उच्चतम न्यायालय में चली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका EWS। ये था आपका 103वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 103वें नंबर का संविधान संशोधन। इसके लिए जो है कोर्ट में EWS का 10% कोटा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना की? तो ट्राई जो बना था ये बना था आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो अध्यक्षता करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कोलेजियम जो बनता है उसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124(2) राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बन गया था? तो नागालैंड को मिलाया था 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को भारत का हिस्सा, संघ का हिस्सा बना लिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले
उपराष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच हुए दिल्ली समझौते के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। कब? तो अनुच्छेद 35A भारतीय संविधान में सन 1952 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सन 1952 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश से वर्ष डैश तक भारत के संविधान में अनुच्छेद 35A को शामिल किया गया था। तो 35A को 1954 तत्कालीन आदेश से 1954 ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अच्छा हो गया 20। चलो अब पढ़ते हैं साइंस, लास्ट है। जिसको भी जो भारत के सभी एग्जामों में 10,000 MCQ की PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, संपर्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपके SSC GD CGL आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम होते, शिक्षक पात्रता, पटवारी, ठीक है, रेलवे की परीक्षा, PSC की परीक्षा, UPSC की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, जो भी आप एग्जाम देते हो सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी PDF 300 रुपये की है, सिर्फ 99 रुपये में स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को मिल रही है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके संपर्क जरूर कर लीजिएगा। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण कर लेता है, सोख लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है कौन सा भाग? राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली, जिसको वायु कोष्ठिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पहले चरण में जो ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से 3 विखंडित हो जाते हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका पायरूवेट। ऑप्शन नंबर सी पायरूवेट राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई या मंद दृष्टि एंग्लियोपिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एंग्लियोपिया को लेजी आई या मंद दृष्टि कहा जाता है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 4 पैराथायराइड ग्रंथियां राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1930 में ये रक्त प्रणाली कार्ल लैंड स्टीनर ने इसका वर्णन किया और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह आपका AB+ होता है, AB पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए 35 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी, ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मानव शरीर का तापमान कितना होता है कमेंट करके बताओ सेल्सियस में। तो जो क्लिनिकली तापमापी होता है केवल इतना ही दिखता है, सबसे नीचे उसमें 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और सबसे ऊपर रहता है 42। और हमारे शरीर का टेम्परेचर सामान्य तापक्रम कितना होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम है आपका वक्क धमनी का। ऑप्शन नंबर डी वक्क धमनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो किसी भी पौधे के पत्ती में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पत्ती राइट आंसर हो जाएगा मेसोफाइल कोशिकाओं के लिए। थायमीन की कमी से डैश होता है? तो जो थायमीन है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी रोग राइट आंसर है। ल्यूकोपेनिया डैश है? तो जो ल्यूकोपेनिया है ये श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी, इसको ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अनानास एक पौधा है किस प्रकार का? तो अनानास एक मरुद्भिद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी मरुद्भिद पौधा राइट आंसर है। स्वपोषी ऑटोट्रोपिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी कार्बन और ऊर्जा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर है। वह नली है डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक यूरेटर या मूत्रवाहिनी ले जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरेटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से काला जार ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो टैंकों और तालाबों में जो मछली प्रजनन होता है उसको फिशी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी फिशी कल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए आपका विषाणु या वायरस जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु या वायरस राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो खंडों में जुड़े हुए पैर ये ऑर्थोपोडा या संधिपाद में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा या संधिपाद राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये किस में पाई जाती हैं? आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, कवक या मोनेरा। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर सही है। कवक या मोनेरा में से एक आंसर सही है। कौन सा सही है कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम में आए हुए 10,000 जीके की MCQ की PDF जिसको भी चाहिए ऑफर के जरिए सिर्फ 99 रुपये में 1000 बच्चों को मिलेगी। तो आप में से जो भी बच्चा चाहता है कि आपको 99 रुपये में पड़े, नहीं तो उसकी प्राइस 300 रुपये है, जैसे 1000 बच्चे ले लेंगे तो फिर 300 रुपये मिलेगी। जो भी बच्चा चाहता है 99 रुपये में आपको ये PDF मिले, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके संपर्क कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट करके PDF व्हाट्सअप पर प्राप्त कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।